सभी प्राणियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम गीता अध्ययन का एक पाठ शुरू किया था, जिसमें गीता में प्रभु कृष्ण ने क्या क्या ज्ञान दिया उसको जानने के लिए एक एक श्लोक का मर्म कि क्या कृष्ण समझाना चाहते थे उस समय अर्जुन को और इस समय के लिए हमें। गीता का हर श्लोक जीवन में उस समय भी उतना ही कारगर था जितना आज है। गीता कोई ग्रंथ नहीं है कि आप उसे पढ़ लें और पढ़ के ही सिर्फ पढ़ने मात्र से आपका भला हो जाए। गीता कोई ऐसा ग्रंथ या जादुई ग्रंथ नहीं है। गीता समझने का ग्रंथ है, समझने का ज्ञान है। गीता आपका मैनुअल है। कृष्ण द्वारा अनुभव किया हुआ वह ज्ञान है जो उन्होंने निज जीवन में रह के अनुभव से प्राप्त किया, और वह अपना संपूर्ण अनुभव ज्ञान के रूप में अर्जुन के माध्यम से उन्होंने पूरे विश्व को एक मैनुअल दिया, जिसके आधार पे अगर हम जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन मुक्त, आनंद और मोक्ष को प्राप्त होता है। तो आइए आज अध्याय 3 का 14वां श्लोक हम शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। यहाँ पे कृष्ण कहते हैं सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। अब एक एक चीज़ की हमें यहाँ पे बारीकी देखनी होगी, ये हमारे जीवन से कैसे रिलेट कर रहा है। हर श्लोक गीता का हमारे जीवन पर आधारित है। हमारे जीवन की उसमें एक जीवन बह रहा है। जो आप हैं, आपने ही कभी अपने लिए ये सूत्र दिए हैं। यहाँ पे वो ब्रह्म रूप में कृष्ण का रूप में ब्रह्म कह रहे हैं कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। आप जरा गौर करिए, आपकी जो ज़रूरतें हैं वह सब प्रकृति ने आपको मुफ्त में दे रखी हैं, फ्री में आपको अवेलेबल है। हवा, पानी, सूर्य, धरती, आकाश सब फ्री में आपके लिए है ही है। बस एक अन्न जो आपको कमाना पड़ता है, और तन ढकने के लिए वस्त्र जो आपको, जिन पे आप आश्रित हैं। अन्न वस्त्र के बिना भी जी सकते हैं, परंतु सामाजिक मर्यादाओं के अनुसार इस समय आप इसमें, युग के अनुसार आप इसमें वस्त्र भी कर सकते हैं कि सब प्राणी अन्न और वस्त्र पर आश्रित हैं। इससे ज़्यादा हमारी यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि इससे ज़्यादा जो भी हैं वो इच्छाएं हैं। उसके पश्चात वो कहते हैं हमारा जीवन इन दो चीज़ों पे आश्रित है, और जो चीज़ें वर्षा से उत्पन्न होती हैं। अब यहाँ पे वर्षा का मतलब हर एस्पेक्ट में अलग अलग चीज़ों से रिलेट करेगा। वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यानी अन्न। एक किसान के लिए, किसान अन्न उगाता है तो वो एक वर्षा, बारिश की वर्षा तो है ही है, लेकिन जब तक वह कर्म नहीं करेगा, खेत उसमें हल नहीं लगाएगा, उसमें ढंग के बीज नहीं बोएगा, ढंग की फसल नहीं लगाएगा, तब तक उस पानी का भी क्या मतलब होगा।
तो इसलिए यहाँ पे वर्षा में ये सारा आपका कर्म आता है। ये वर्षा का जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, ये सारे आपके कर्मों के लिए कहा गया है कि जो प्राणी आप जिस पे आश्रित हैं वह आपके कर्मों से उत्पन्न होता है। और वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है। वर्षा यानी कर्म यज्ञ संपन्न करने से होते हैं, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। और जो यज्ञ है, कर्म जो है वो आप कर्म, अब आप बोलेंगे कौन से कर्म करने हैं। कर्म वह जो आपके नियत हैं। नियत यानी जिस कुल में आप पैदा हुए हैं, जिस चीज़ में आप जन्मे हैं, आप स्वयं को पहले जानें और 3 चीज़ों से आप अभ्यास करें: भक्ति, वैराग्य और अभ्यास। भक्ति से आप में वैराग्य आएगा, वैराग्य लेने के बाद अभ्यास करते रहें। कभी किसी चीज़ की गलती भी होगी, फिर उठें, फिर उसको समझें कि यहाँ पे नियत कर्म वह हैं कि जो आपके नियत कर्म हैं, आपकी जिम्मेदारियाँ हैं, आपके अपने जो आपको नियत मिली हैं, जन्म से मिली हैं। इस शरीर धारण करने से जो उस ब्रह्म को जो कर्म मिले हैं, उन कर्मों को के सात्विक रूप से करने में ही यह यज्ञ उत्पन्न होता है। उन कर्मों को सात्विक रूप से करने से ही ये यज्ञ उत्पन्न होता है, और इस यज्ञ से ही यह सब चीज़ें उत्पन्न होती हैं जिस पर आप आश्रित हैं। आप देख लीजिए, आपके घर में कपड़ा मकान तभी, कपड़ा और रोटी तभी आती है जब आप कुछ कर्म करते हैं। अब इसमें कृष्ण ने क्या गलत कहा है? यह सबके घरों में ऐसे ही यह 2 चीज़ें आती हैं। किसान खेती करके ला रहा है, जो किसान नहीं है वो कुछ काम धंधा करके अपने घर में लाते हैं, लेकिन आता इन्हीं कर्मों से है। कोई बैठ के हवन यज्ञ करने से नहीं आएगा, वो आएगा इन सब चीज़ों को करने से। लेकिन ये सब कर्म शुद्ध कैसे हों, उसके लिए आपको भक्ति, अभ्यास और वैराग्य, इन 3 चीज़ों का अपने कर्म में पालन करना होगा। वैराग्य यानी यहाँ पे वैराग्य वो नहीं मैं कह रहा कि आप सब छोड़ दें, ना कृष्ण वो कह रहे कि आप अपने नियत कर्मों को छोड़ दें और वैरागी हो जाएं। नहीं, वैराग का मतलब है कि आप अपने नियत कर्म करें बिना किसी कर्ता भाव के, बिना किसी परिणाम के इच्छा के, सिर्फ कर्म जान के अपने नियत कर्म करें। आप अपने बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं, वो आपका कर्म है, बस इसलिए करें कि बच्चा उसमें क्या करेगा ये सोच के जब जैसे ही आप करते हैं, आप दुखों के बंधन में बंध जाते हैं। आप अपनी धर्मपत्नी के लिए कुछ करते हैं, आप कर रहे हैं, ये आपका कर्म है, किंतु आप उसके लिए परिणाम में भी जाते हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो वो ऐसा ऐसा होगा, वही आपका सुख या दुख है। तो इससे अभी कृष्ण यहाँ पे इस श्लोक में केवल इतना बता रहे हैं कि ये 2 चीज़ें किस तरीके से उत्पन्न होती हैं। इसके आगे कृष्ण ये बताएंगे कि उस कर्म को कैसे किया जाए। अभी उन्होंने इस श्लोक में यहाँ पे ये बताया है कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, और जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यानी कर्मों से उत्पन्न होता है, और वर्षा यज्ञ से संपन्न होती है, यानी वर्षा कर्म जो है यज्ञ करने से संपन्न होते हैं, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होते हैं। तो आपको कोई भी अपना कर्म छोड़ना नहीं है। अपने सभी कर्मों का, सभी दायित्वों का पूरे वैराग्य भाव से पालन करना है, उसमें आसक्ति नहीं रखनी है। परीक्षाएं भी प्रकृति आपकी लेगी, सब कुछ लेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन एक शक्ति, जब आप बिल्कुल वैराग्य भाव से
चलेंगे तो एक शक्ति, आपकी स्वयं की शक्ति, वो ऊर्जा की शक्ति, वो कृष्ण की ताकत आपका साथ देगी और आप हर मुश्किल से देखेंगे स्वतः ही निकल जाएंगे। आज का श्लोक का भावार्थ इतना ही। बाकी अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और हो सके अगर आपको ये मर्म पसंद आया हो तो आप आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। नहीं तो जय श्री कृष्ण।